हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उनहत्तर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है सरकार के थ्रू आउट वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है गाइस, जो कि आपका ज़िलों को लेकर ये एक प्रेफरेंस देने का जो था कि जहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ था कि कितने ज़िले आप यहाँ पे प्रेफरेंस में दे सकते हो। तो गाइज़ ये कहा जा रहा था कि 5 ज़िले ही आपको मिलेंगे प्रेफरेंस देने को, लेकिन नहीं गाइज़, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया उसके अंतर्गत ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको अनिवार्य रूप से टोटल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 75 ज़िलों में अपना अभ्यर्थन देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये कंक्लूज़न बिल्कुल से ड्रॉ हो गया, या कहें ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने आ गया कि आप टोटल 75 ज़िलों में अपना प्रेफरेंस अनिवार्य रूप से देंगे। गाइस, यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। गाइस, यहाँ पे 68,500 का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पे 68,500 के अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की जा रही है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अच्छे अंकों से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पास आउट किया है, और वो कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीटें ख़राब करेंगे। गाइज़, यहाँ पे जो 68,500 अभ्यर्थियों को लेकर है, गाइज़ यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स के अंतर्गत भी ये बातें बहुत ही ज़्यादा उठाई जा रही हैं। 68,500 का मुद्दा अभ्यर्थियों के द्वारा न्यूज़ चैनल्स पे भी उठाए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 68,500 में चयनित शिक्षक भी इस 69,000 भर्ती में शामिल हुए हैं, और चयनित शिक्षकों के आने से 68,500 में खाली होगी सीट। और गाइस, कहीं ना कहीं 68,500 में भी खाली होगी सीट, और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिनका कम गुणांक है उन अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी होगी। तो गाइस, यहाँ पे 68,500 का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है कि उन्हें अपनी सीटें यहाँ नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही साथ गाइस, न्यूज़ चैनल पे एक चीज़ और ट्रेंड कर रही है, और वो ये कि अभ्यर्थियों की मांग हो रही है कि यहाँ पे 68,500 के अंतर्गत जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें एनओसी अर्थात उन्हें जो आवेदन की अनुमति मिलने वाली है वो ना मिले। तो फ्रेंड्स, अभी हालांकि इसको लेकर कोई भी क्लियरेंस नहीं मिला है सरकार के थ्रू आउट कि 68,500 के अंतर्गत जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट किए हैं, उनको रोकने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में सरकार क्या प्रावधान कर रही है अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। और गाइस, 68,500 के अंतर्गत गाइस 21,000 सीटें खाली हो गई थी, वो खाली ही रह गई थी, और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट पास आउट कर गए हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि 21,000 पदों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया जाए ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास आउट कर सके। तो गाइस, इस तरह से कुछ मांग है जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है। और जहाँ तक बात की जाए गाइस 68,500 शिक्षकों के लिए, तो फ्रेंड्स बिल्कुल से ये नैतिकता के तहत उन्हें करना चाहिए कि बिल्कुल से उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस उनके लिए भी इसमें दिक्कत है। उनका जो एक सीनियर जो एक सीनियरिटी का जो वरीयता क्रम है उसमें भी वो पीछे हो जाएंगे, और पेमेंट को लेकर भी इशू उनके सामने जनरेट होगा। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट के थ्रू आउट एक गाइडलाइन आई थी, और अगर इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी वो भर्ती भी 68,500 शिक्षक भर्ती से भी वो बाहर हो जाएंगे, और 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। दोनों भर्तियों से बाहर होंगे, और साथ ही साथ गाइज वो 69,000 शिक्षक भर्ती की एक सीट भी खराब करेंगे। तो गाइज, इस तरह से यहाँ पे उन्हें नैतिक आधार पे और अपनी 68,500 के अंतर्गत सीट बचाने के लिए दोनों के मद्देनज़र यहाँ पे उन्हें अपनी काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, अपनी सीट उन्हें छोड़ देनी चाहिए। तो गाइज़, इस तरह से 68,500 का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। वहीं गाइज़, ज़िलों के आवंटन को लेकर एक क्रिटिकलिटीज़ बनी हुई थी, और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा था कि आपको 5 ज़िलों को प्रेफरेंस देने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये डाउट क्लियर हो चुका है, और आप टोटल 75 ज़िले जो हैं आपके स्टेट के अंतर्गत, उन सब में आपको अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा, और सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन क्लियरली आ चुकी है। गाइज, इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं। आपको 75 ज़िले का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरना अनिवार्य होगा। वह अपने गुणांक एवं वरीयता और जिलों के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जिले में 3 से 6 जून के बीच में आयोजित काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। भर्ती के अर्हत पाए जाने वाले के बाद अभ्यर्थी को उसी ज़िले में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। तो गाइज़, यहाँ पे वही स्थिति बिल्कुल बनी है जैसे आपके 68,500 में बनी थी, कि वहाँ पे आपको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई थी। और इस भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में गाइज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट कर गए हैं। 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं,
और आवेदन करने वाले सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को 500, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 200 का बैंक यहाँ पे ड्राफ्ट जो होगा वो लेकर काउंसलिंग में शामिल होना होगा। कैसे जिसको लेकर एक डिटेल्स यहाँ पे पूरी दी गई है। हालांकि हमने बात करी थी जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट के थ्रू आउट, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसमें सारा प्रोफार्मा दिया हुआ है कि आपको जो डेट है मेंशन की गई है कि किस डेट से आपको फॉर्म भरना है और आपके लिए क्या क्या डिटेल्स ज़रूरी होंगे। आपका अगर फ़ोन नंबर जो आपने यूज़ किया था फॉर्म भरते वक्त में अगर वो नहीं है तो आप नया फ़ोन नंबर उसमें बिल्कुल से जनरेट कर सकते हो। सारी चीज़ें वहाँ पे गाइस दी गई हैं तो और डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी दिया गया है। सो गाइस आप उस वीडियो को डिटेल में बिल्कुल से देखिएगा। और गाइस 69 शिक्षक भर्ती को लेकर गाइस सोशल मीडिया पर बहस और भी तेज़ हो गई है और काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ गाइस यहाँ पे देखने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 68,500 का मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चयनित छात्र जो 68,500 में जॉब कर रहे हैं वो 69 शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पास आउट किए हैं। तो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि उन्हें एनओसी सरकार के द्वारा नहीं दिया जाए और उन्हें किसी भी तरह से रोका जाए या फिर उनसे अनुरोध किया जाए कि वो 69 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट ना करें। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे एक इशू और आ रहा है बीटीसी 2015 के बारे में, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बीटीसी 2015 के अंतर्गत बैक पेपर देने वालों को भी बताया जा रहा है कि वे भर्ती में भाग लेने के पात्र नहीं हैं क्योंकि उनका रिज़ल्ट बाद में निकला है। तो गाइज़ इस तरह से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और जिसको लेकर अभी क्लियरिटी नहीं मिली है गवर्नमेंट के थ्रू आउट। और गाइज़ यहाँ पे जिनका नंबर आपको 3 नंबर कॉमन मिले थे और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ पे कुछ लोग के नंबर कम हुए, किसी का 85, किसी का 89 और इस तरह से वो थोड़े थोड़े नंबर से पास आउट करने के बिल्कुल क्लोज टू होके भी पास नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में वो यहाँ पे एक सीक्वेंस के तहत सभी एकजुट हो रहे हैं और कोर्ट जाने के लिए अपनी प्राथमिकता तय कर रहे हैं। तो गाइज़ इसको लेकर अभी कोई डिटेल्स नहीं है, अभी यही सोशल मीडिया में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। वहीं गाइस शिक्षा मित्रों की बात करें तो वो बिल्कुल से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और दूसरा पक्ष भी तैयारी कर रहा है। वहीं गाइस यहाँ पे ओवरलैपिंग की समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरलैपिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चल रहा था, क्योंकि गाइस 69 शिक्षक भर्ती का जो रिज़ल्ट आया उसमें काफ़ी मात्रा में ओबीसी स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं। सीटों के सापेक्ष उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये आप बिल्कुल से मान के चलिए कि ओवरलैपिंग बिल्कुल से होगी। और ओवरलैपिंग के बारे में गाइस पिछली बार आपसे डिस्कस भी किया गया था, विथ प्रूफ डिस्कस किया गया था। गाइस ये ओवरलैपिंग तभी हो पाएगी जब आपका जो कट ऑफ है वो जनरल का कट ऑफ होना चाहिए। अगर आपने 90 से 96 तक में पाया हुआ है ओबीसी के अंतर्गत, तो अगर आप 97 नंबर नहीं पाए हो सुपर टेट में तो बिल्कुल से आप ओवरलैपिंग में शामिल नहीं हो सकते हो, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि गाइज़ अगर ओवरलैपिंग का फ़ायदा लेना है, जनरल की सीटों में फाइट करना है, तो आपको जनरल की कट ऑफ क्रॉस करनी होगी। और इसके साथ ही साथ गाइस अगर आपने अपने आरक्षण का फ़ायदा किसी भी स्टेप पे एक बार ले लिया है तो भी आप इस ओवरलैपिंग का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। अगर नहीं लिया है ये फ़ायदे अपने आरक्षण का तो बिल्कुल से नो डाउट गाइस आप अपना ओवरलैपिंग का फ़ायदा ले सकते हैं और बिल्कुल से आप जनरल की सीटों में फ़ाइट करेंगे। तो गाइस इस तरह से इसको लेकर ये क्लियर हो चुका है कि ओवरलैपिंग बिल्कुल से होगी और इसका फ़ायदा आप ओबीसी स्टूडेंट्स को या अदर स्टूडेंट्स को बिल्कुल से मिलने वाला है। गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं और इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी हवाला दिया गया है कि उसका भी कि 41,556 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ, तो बाहर होने वाले अधिकांश सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे। हालांकि बाद में ये चीज़ें क्लियर की गई और सुधार करके नियुक्ति सबको दी गई। तो गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं और ये आप मान के चलिए कि अगर आपने अपने एक तरह से आरक्षण का फ़ायदा अगर किसी भी स्टेप में नहीं लिया है तो बिल्कुल से आप जनरल की सीट पे फाइट करेंगे और ओवरलैपिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा। वहीं गाइस ये आपका 68,500 को लेकर जो मुद्दा था यहाँ पे वो बिल्कुल से इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल से इसका रिज़ल्ट आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूल में मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की वरीयता से जिला आवंटन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने 29 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम में जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश यहाँ पे पांड्या ने शिखा सिंह व 48 अन्य की पुनर्विचार अर्जियों को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट से फैसले में विरोधाभास होने के आधार पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फैसले में विरोधाभास नहीं है, साथ ही पुनर्विचार अर्जी पर केस की मेरिट से सुनवाई का आधार
नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में पहले जिला आवंटन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम में जिला आवंटन रद्द करने का बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का आदेश दिया था। तो गाइस ये था पूरा आपका 68,500 के अंतर्गत जो मुद्दा था उसको लेकर। और गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही है कि 68,500 के अंतर्गत जो शिक्षक हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती में, और उन्हें बिल्कुल से अपने काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर रहना चाहिए। और इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। और गाइस हम अपने चैनल के थ्रू और भी ये चीज़ें आपसे कहना चाहेंगे कि आपको नैतिकता के स्तर पे ये करना चाहिए, क्योंकि गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहीं पहले से जॉब नहीं कर रहे हैं और उनके लिए जॉब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो आपको 1 साल के अंतर्गत ही आपको अंतर्जनपदीय तबादला देखने को मिलेगा। और आप अगर थोड़ा इंतज़ार करते हैं तो इससे आपको ये लाभ होगा कि किसी न किसी एक को आपके इस काउंसलिंग में ना शामिल होने से एक पद सुरक्षित रूप से मिल जाएगा। और गाइस ये नैतिकता के स्तर पे बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और ये नैतिक रूप से ये कार्य करने का मौका आपको मिल रहा है। तो गाइस बिल्कुल से आपको ये करना चाहिए। 68,500 के अभ्यर्थियों को अपने इस काउंसलिंग में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे वो किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ गलत करेंगे जो कि 69 शिक्षक भर्ती के कंप्लीट होने का काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, और उनके काउंसलिंग में शामिल होने से कहीं ना कहीं वो अपनी सीट से वंचित रह जाएंगे और आपको केवल अपने ज़िले तक पहुंचने के लिए किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय करना होगा। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही इस सीक्वेंस में आपसे बस यही कहना है कि आप बिल्कुल से इस काउंसलिंग में शामिल नहीं हुई है 68,500 के अभ्यर्थी, और आपको सीटें छोड़नी चाहिए 69,000 के अंतर्गत अन्य अभ्यर्थियों के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही गाइस। जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती है बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।